नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग अनुस्वार के बारे में पढ़ेंगे। अनुस्वार जिसका चिन्ह जो है वो बिंदु है। ये शिरोरेखा हो गई जो कि किसी भी वर्ण या अक्षर के ऊपर लगती है। जैसे कि च है, उसके ऊपर ये रेखा लगी तो इस रेखा को शिरोरेखा कहा जाता है। और जो अनुस्वार है उसका प्रयोग इसके ऊपर किया जाता है बिंदु के रूप में। इसका चिन्ह जो है वो इस प्रकार से है। इसे शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती है, इसीलिए इसको नासिकीय ध्वनि भी कहा जाता है। जैसे हंस, रंग, पंचम। अगर हम नाक को बंद करके इन शब्दों का उच्चारण करेंगे तब हमें अपने आप पता चल जाएगा कि नाक के द्वारा किस प्रकार से हवा जो है वो बाहर आती है। इसका प्रयोग पंचमाक्षर के स्थान पर किया जाता है। पंचमाक्षर मैंने जैसे आपको पहले बताया था, जैसे पंचमाक्षर जो है क वर्ग का पंचमाक्षर ण है। क, ख, ग, घ और ण। इसी प्रकार से आगे वाले जो हैं, जैसे च वर्ग का जो है उसका ज्ञान, उसके बाद आ गया ट, उसका पांचवा जो है अक्षर, पांचवा अक्षर ण है। उसके बाद त का न और प वर्ग का जो है वो म है, पांचवा अक्षर। चाहे तो इसको पंचम अक्षर कह लो या पंचम वर्ण कह लीजिए। जैसे है चंपक, यहाँ पर जो म आया है यहाँ पंचम अक्षर है, उसके स्थान पर यहाँ पर हमने बिंदी लगा दी, ऊपर बिंदु, अनुस्वार, चंपक। ऐसे ही पंत, पंत में यह न था, इसके स्थान पर बिंदु। कंठ, इसके स्थान पर यहाँ पे बिंदी। ये हिंदी का मानक रूप है। आगे ऐसे ही जिन शब्दों में अनुस्वार के पश्चात य, र, ल, व और ह आता है, वहाँ अनुस्वार अपने मूल रूप में ही रहता है। मतलब जैसे कि वह था वैसे ही रहेगा, उसको हम बदलकर वहाँ पर बिंदु का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे है पुण्य, यहाँ पर पंचम वर्ण के बाद य आ गया तो ये इस प्रकार से ही रहेगा। अगर हम इसको ये ऐसे लिखेंगे तो ये गलत है। ऐसे ही कन्हैया में न के बाद ह आ गया है, न हमारा पंचम वर्ण हो गया, पंचमाक्षर हो गया, और ह जो है यहाँ से आ गया है इसके पीछे, तो ये बदला नहीं जा सकता। इसके ऊपर अगर बिंदी लगाएंगे तो ये अशुद्ध है। ऐसे ही यदि अनुस्वार के पश्चात कोई पंचम वर्ण हमारे पांचों ही आ जाएं तो अनुस्वार अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होता है। जैसे सम्मान, यहाँ पर म था, उसके बाद फिर से जो है हमारा पंचम अक्षर ही आ गया, इसलिए इसको बदला नहीं जा सकता। ये गलत है अगर बिंदी लगाएंगे। ऐसे ही उन्मुख, न आ गया, उसके बाद फिर से पंचम वर्ण आ गया, तो ये गलत है। ऐसे ही जन्म, अगर ज के ऊपर बिंदी डाल देंगे तो ये अशुद्ध है। यदि अनुस्वार में एक जैसे दो अनुस्वार वर्ण का प्रयोग हो जाए, मतलब एक जैसे ही आ जाएं, तब भी इनमें कोई बदलाव नहीं आता। जैसे है उन्नति,
न दो एक जैसे ही आ गए हैं तो ये नहीं लगेगा। ऐसे ही अन में ये अशुद्ध है। सम्मेलन म दो हो गए तब ये भी अशुद्ध है। थोड़ी और शब्द देखते हैं। जैसे है यहाँ पर पंचम वर्ण है तो इसको हटाकर हम चंचल ऊपर अनुस्वार का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर कंठ, कंपन, यहाँ पर इसको हटाकर हम बिंदी लगा देंगे चंद। यहाँ पर ण को हटाकर यहाँ पर ग के ऊपर बिंदी मतलब अनुस्वार गंगा। कुछ एक मैंने अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पर। जैसे अगर अब म का प्रयोग हो गया है अनुस्वार के बाद तब उसका वही रूप जो मूल रूप है वो लगेगा जन्म, अन। यहाँ पर य आ गया, मैंने बोला था य र ल व, तो यहाँ पर मान्यता। ऐसे ही है सम्मान और उन्नति। तो ये सारे के सारे जो हैं ये शुद्ध हैं और ये शुद्ध शब्द हैं। तब हमने जब भी अनुस्वार का प्रयोग करना है तो सबसे पहले है बिंदु के रूप में प्रयोग होगा और उसके बाद हम पंचमाक्षर के स्थान पर इसका जो है वो प्रयोग करते हैं। जैसे है मैंने आपको यहाँ पे उदाहरण देकर बताया था। और अगर य र ल व जो है इससे पहले पंचम वर्ण आते हैं तब वो शब्द वैसे के वैसे ही रहेंगे। और ऐसे ही अगर पंचम वर्ण जो हैं पंचमाक्षर जो हैं अगर वो आ जाएं तो इनका जो है बदलाव नहीं होता। उसके बाद अगर एक जैसे दो शब्द आ जाएं तब भी इनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो कृपया मुझे कमेंट में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।